नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल। आइए आज आपको लेके चलते हैं मैनपुरी आगरा रोड पे स्थित और जानते हैं लोगों का क्या है मत। हाल ही में जो मोदी कार्यकाल के जो 9 साल पूरे हो गए हैं उसमें लोग क्या अपनी राय दे रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के नागरिकों से जो यहाँ पे मूल निवासी हैं। और ज़रा मैं देख के रोड क्रॉस करूँ और फिर बात करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, कितने नंबर देना चाह रहे हैं। तो नमस्कार भैया, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर परिचय दे दें अपना। मेरा नाम बंटी है, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। तो बंटी जी, हाल ही में जो मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है, तो आप उनके कार्यकाल को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? किस में दें, विकास में दें, सभी मुद्दों को लेके ओवरऑल उनका कार्यकाल कैसा रहा? सरकार में? ओवरऑल कार्यकाल पर पहले दीजिए। एक टॉपिक पूछो, किस में दें? नहीं, आप संपूर्ण टॉपिक, शिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, हर चीज को मिला विकास के मामले में। योजना जो लाए थे, जी उन्होंने कहा था कि कवच योजना ले आए हैं, ट्रेनों के हादसे बचेंगे। जी उनकी पोल खुलोगी, 3 ट्रेनें एक ही पटरी पर टकरा गई। जी। अब आगे बताओ कैसे? ये तो महंगाई में जी आप सिलेंडर हो, पेट्रोल हो या बच्चों की पढ़ाई की फीस हो, सब दुगनी हो गई है। किसी में पता कर लो। तो आप नंबर कितने देना चाहेंगे? अब कहाँ से नंबर दोगे जब सब चीज में फेल ही हो तुम? अच्छा, नंबर तो उसे दिए जाएंगे जब कोई आदमी किसी चीज में पास हुआ हो, सब जगह ही फेल है, तो उसे क्या नंबर दोगे आप? कुछ तो आंकड़े सोच रखे होंगे 10 में आप से हमें कितने? ये बताइए, जब शिक्षा में फेल हो आप, रोजगार में फेल हो, युवाओं की लाखों करोड़ों संख्या बेरोजगार सड़कों घूम रही है, यूट्यूब पे जो है और रील पे अपना टाइम पास कर रही है वो, और उसके कुछ नहीं मालूम। ठीक, उसके बाद में आप शिक्षा में जाइए या महंगाई में जाइए या घरेलू जो चीजें हैं रोज की, गैस है, तेल है, आटा है, किसी भी चीज पे जाइए। शिक्षा का स्तर तो उन्होंने बताया कि ऊपर हुआ है, परसेंटेज और बच्चों के पास होने की जो परसेंटेज है वो काफी इंक्रीज हुई है। परसेंटेज तो वो ऐसे बढ़ी है कि हमारे जमाने में प्रैक्टिकल में कोई नंबर नहीं मिलते थे। ठीक है, अब तो मैथ में भी प्रैक्टिकल के नंबर मिल रहे हैं। केवल साइंस में उस टाइम हम लोग के टाइम पे साइंस में जो प्रैक्टिकल होता था उसी के नंबर जुड़ते हैं। अब तो सारे सब्जेक्टों में नंबर जुड़ते हैं, तो बच्चों को तो वो पास करने का वो हो गया है, वो कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी का आप जो कह रहे हो परसेंटेज बढ़ा है, आप मुझे ये बताइए परसेंटेज रोजगार में कितना बढ़ा है? तो आप बताएंगे कितना बड़ा है? आप अपनी राय देना चाह रहे हैं? आप 4 जगह हैं बाजार में, आप भी मार्केट में, हम भी मार्केट में हैं, और आपने भी एजुकेशन की होगी, तो आपको ही मालूम है क्या स्तर रहा है। कोई वैकेंसी ऐसी बता दीजिए जिसमें पेपर आउट ना हुआ हो। लगने से पहले पेपर आउट हो जाता है, बच्चा 6 महीने कोचिंग करता है, फिर उसके बाद उसका पेपर होता है, उसको पता लगता है पेपर आउट हो गया, फिर दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सब चल रहा है अभी, ये है, सब ठीक है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये थे बंटी जी, जिन्होंने नंबर तो नहीं दिए लेकिन कई सब्जेक्टों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और नाराजगी व्यक्त की है कि मोदी जी की कार्यकाल में महंगाई हो गई है, नौकरियां अच्छे से नहीं आ रही हैं, लोग परेशान हैं। तो ये थे, उन्होंने अपना मत दिया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले व्यक्ति से कि क्या उनकी राय है। तो नमस्कार भैया जी। तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सुमित पांडे है, मैं श्रीराम प्रिंटिंग प्रेस नामक एक फर्म को चलाता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में मोदी गवर्नमेंट के 9 साल पूरे हो गए उनके कार्यकाल के, 10वां साल लगना शुरू हो गया है अगले, और नया 2024 में इलेक्शन भी आ रहा है। तो आप उनके कार्यकाल को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? मैं उनके कार्यकाल को 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। 10 में से 1 नंबर काट लिया आपने? 1 नंबर मैंने काटा है, क्योंकि जो कमियां मुझे दिखाई दे रही हैं वो सिर्फ एक जो रोजगार का सृजन है उसमें बहुत कमी है। हमारे काफ़ी सारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, लेकिन फिर भी वो नौकरी को नहीं पा रहे हैं। तो वैकेंसियाँ जो हैं वो बहुत कम आ रही हैं। इस चीज़ से थोड़ा सा वैकेंसी को लेके और बेरोजगारी को लेके आपने 1 नंबर काट लिया है, बाकी 10 में से 9। तो बात करते हैं अगले व्यक्ति जो यहाँ पे बैठे हैं। तो सबसे पहले आप परिचय दे दीजिए हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राहुल यादव है। तो राहुल जी, हाल ही में मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए, तो आप उसमें उनके कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से मैं 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर। 2 नंबर आपने काट लिए हैं। जी। तो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को 2 नंबर आपने क्यों काटे? 2 नंबर थोड़ी महंगाई और दूसरे महंगाई का मुद्दा है, और दूसरा बेरोजगारी का। बेरोजगारी का मुद्दा है। महंगाई आपको किन किन चीजों पे नजर आ रही है? महंगाई जैसे कि पेट्रोल, जी सबसे पेट्रोल से है, और पेट्रोल से, और बाकी की जो रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें, डेली नीड की जो चीजें हैं उनको लेके आपने 1 नंबर, और 1 नंबर पेट्रोल का लेके 2 नंबर काट दिए। हाँ, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे जरूरत की चीजें जिन पर, हाँ, तो उन पर महंगाई का थोड़ा महंगाई की मार की वजह से आपने।
तो हाँ दादा, आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष कुमार जी, जो मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 7 नंबर। 7 नंबर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, 1 नंबर कम हुआ, फिर जहाँ 2 कम हो गया, 3 नंबर कम हुआ, कोई खास वजह? खास वजह क्या है? कोई रोजगार नहीं जी आप कह रहे हो, भ्रष्टाचार खत्म है। जी। भ्रष्टाचार वहीं के वहीं है, कोई सिंगल खत्म नहीं है, कहीं पे थोड़ी सी भी वो नहीं आ रही है। मोदी गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है कि भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया है। आप बता दीजिए कहाँ पे नहीं, वो आप बताइए, आपको अगर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है तो आप बता दें हमारे दर्शकों की कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। शायद मोदी जी आपकी आवाज सुने और उस चीज को इम्प्लीमेंट लेके आए, उसे खत्म करें। हर जगह ही भ्रष्टाचार है भाई साहब। आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से महंगाई बराबर हो रही है, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं हो रही है। पेट्रोल इससे पहले सरकार में क्या थी, आज की डेट में क्या है। बेरोजगारी इससे पहले सरकार में कहाँ थी, आज की डेट में कितनी है। ठीक है, और इससे पहले जो क्राइम थे, क्राइम वहीं के वहीं है, क्राइम बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। आप दिखाना चाहो ना दिखाना चाहो, वो एक अलग बात है। आंकड़ों में फेरबदल हो रहा है, बाकी का क्राइम सब बढ़ता जा रहा है। तो चलते हैं अगले व्यक्ति से, मत जानते हैं उनका क्या राय है इस पे। भैया जी भेलपुरी बना रहे हैं, अब भेलपुरी वाले भैया से बात करते हैं, वो क्या उनकी राय है। हाल ही में मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, तो आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कैसा प्रचार है? मोदी जी के कार्यकाल के अभी 9 साल पूरे हो गए, तो आप मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 दिए पूरे। मोदी जी को 10 में से 10 नंबर मिल रहे हैं पूरे। चलते हैं अगले भैया जी। अभी हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी के गवर्नमेंट के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए, तो आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मेरे वो किसी और से स्पीच ले लीजिए आप। अच्छा ठीक, भैया अभी बिजी हैं, वो कह रहे किसी और से पूछ लीजिए। माता जी, हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए, तो आप मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? पूरे दे देंगे। पूरे? माता जी ने 10 में से अच्छा कर रहे हैं, तो माता जी ने पूरे में से पूरे नंबर दिए हैं। तो भैया जी, आप मोदी जी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 100% नंबर। फायदा मिल रहा है मोदी से तो जी क्या मोदी के फेवर में कुछ फायदा दो में मोदी के फेवर में कुछ? वो तो मोदी जी ये फायदा देंगे, अब जो नई स्कीम आएंगी। भैया हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ ना मिलना चाहिए ना हमें। हाँ अच्छा ठीक है, माता जी का कहना है उनके बुढ़ापे के लिए पेंशन वेंशन मिलनी चाहिए हमें। जी बिल्कुल सही, है बिल्कुल कि सही। नहीं? ये हमारी बात पहुंचा देना। ठीक है, हम तो पूरे फेवर में हैं। हाँ दादाजी, अभी जैसे मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए, तो आप 10 में से उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? हम नंबर क्या देना चाहें, ये समझिए, जब नगर पालिका के अंदर लाइट का कनेक्शन नहीं दे रही है तो गांव देहातों में क्या हाल हो रहे होंगे। लाइट की समस्या के लिए? हाँ, नगर पालिका के अंदर नहीं लाइट दे रहे हैं, और इधर बराबर चल रही है। नेता लोगों के घर में लाइट जल रही है और जनता बेचारी ऐसे ही कर रही है। अभी ये वो तो नगर पालिका तो अभी हाल ही में नई गठित हुई है। नहीं, हाँ नहीं रही, पुरानी नगर पालिका है। पुरानी नगर पालिका, उसमें तो कोई और चेयरमैन थे। हाँ, वो तो लक्ष्मण जी थे। तो लक्ष्मण जी ने क्या काम वाम नहीं कराया? कुछ नहीं कराया। तो पुराने और जब मंत्री जी के देखो कौन से अभी नए मंत्री जी हुए हैं, जयवीर सिंह की जब फाइलें उन्होंने लिख के दी तो एक्सेस साहब कहते हैं ऐसी फाइलें तो हमारे पास पेंडिंग में पड़ी रहती हैं, ये पेंडिंग में पड़ी रहती हैं। बताइए, नेताओं की ये समस्या का समाधान होना चाहिए। तो आपने अपनी समस्या कह दी है। ये वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दादा की समस्या सुनी जाए और सॉल्व की जाए। तो दादा, हाल ही में जो बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, तो आप उन्हें मोदी जी को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से 2 रेटिंग। 2 नंबर। 8 नंबर काट लिया आपने, पता है 8 नंबर आपने जो काट दी। 8 नंबर जो काट दिए, मैनपुरी का कुछ विकास ही नहीं है। हमारे क्षेत्र का वोट देने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। कभी मैनपुरी की कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई विकास के मुद्दे पे। खास तौर से वो ये समझते हैं कि ये मैनपुरी जो गढ़ है, इटावा गढ़ है, वो मैनपुरी का समाजवादी गढ़ है। इसको मद्देनजर रखते हुए वो विकास करना ही नहीं चाहते यहाँ। तो किस मुद्दे पे हम उनको वोट दें? समाजवाद 24 में तो हर हाल में सरकार गिरनी है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 2024 में लोकसभा के जो चुनाव होंगे, आपका मत किसके लिए है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के लिए। जी धन्यवाद। नमस्कार। हाल ही में जो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट, उसके कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, तो आप 10 में से उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे?
मोदी जी के कार्यकाल को कितने नंबर देना चाहेंगी 10 में से आप? बच्चों को सर्विस नहीं मिल रही। सही बात है। बस इसी में कमी है बस कि बच्चों को बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और तो सब ठीक है, भ्रष्टाचार का है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही बच्चों को। बच्चे बहुत ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार को लेके माता जी का मत है कि बेरोजगारी काफी बढ़ रही है और बाकी सब अच्छा चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में। क्या हाल ही में बीजेपी कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, तो आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? बीजेपी को कोई कुछ तो बोले, आपके कितने नंबर देना चाहेंगे? 2 बोलो 3 बोलो, कुछ देना चाह रहे कि नहीं देना चाह रहे हो? कुछ अच्छा लगा उनके बारे में? हमें कुछ नहीं अच्छा लगा। खत्म हो गया क्या? भैया को कुछ अच्छा नहीं लगा, उन्होंने नंबर देने से ही मना कर दिया। तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे मोदी जी को 10 में से? पूरे बोलना चाहिए मोदी जी को तो। पूरे नंबर? भाई मोदी जी को पूरे नंबर मिल गए हैं यहाँ पे। हाँ भैया, आप कितने नंबर देना चाहेंगे मोदी जी को? बताओ भैया कितने देना चाहिए? आइए, आप अपने मत से बताएं, दूसरे के मत से क्यों बता रहे हैं? उन्होंने तो जितने देने थे दे दिए। सही है भैया, बढ़िया इंसान। बढ़िया इंसान है, बस नंबर नहीं दे रहे हैं, बाकी सब बढ़िया इंसान है। अब आगे चलते हैं। हेलो भैया, हाल ही में बीजेपी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, तो आप बीजेपी गवर्नमेंट को और मोदी जी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? मतलब नंबर जी, क्या किस चीज के नंबर? मोदी जी के ने जो अपना कार्यकाल के 9 साल पूरे किए हैं हाल ही में, तो आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से जी 10 में 10 ही दे देंगे हम। भैया ने 10 में से 10 पूरे नंबर दिए। और ये दादा जा रहे हैं रास्ते में, दादा 1 मिनट टाइम। अरे दादा बिल्कुल घबरा रहे हैं, उन्होंने सवाल ही नहीं सुना हमारा। तो बात करते हैं अगले भैया से, यहाँ पे बैठे हुए हैं। भैया जी, हाल ही में बीजेपी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए, मोदी गवर्नमेंट के 9 साल पूरे हो गए, तो आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 5। 10 में से 5 नंबर आप काट लिए हैं, बताएंगे आप 5 नंबर किस वजह से काटे? मतलब काम की वजह से। तो आप बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंचे और वो शायद अगली बार इम्प्लीमेंट करें। काम धंधे हल्के भैया, बेरोजगारी हो रहा है क्या? काम धंधे में तो खुशहाल हैं सारे लोग। बेरोजगारी को लेके भैया ने 5 नंबर काट लिए हैं। बात करते हैं अगले भैया से। हाल ही में बीजेपी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए, तो आप उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? एक नंबर ना जितने हुए उनसे छीन और लिए हैं। एक भी नंबर नहीं देना चाहेंगे और जितने हैं वो भी छीन लेंगे। तो आपको इसकी कोई खास वजह होगी सारे नंबर छीनने की? क्या करें, चोर बैठे ऊपर से नीचे तक, एक सही आदमी है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपको सब चोर नजर आ रहे हैं? हाँ यार, मेरी सभी है, वो कछु है। कछु बताए थे चैनल पे, शायद मोदी जी सुन ले, अगली बार सुधार लेके आए। अरे मोदी जी गजबना सुने हैं, मोदी जी बस आइयो बहनों करते रहे और गजरा उनका। तो भैया ने पूरे नंबर काट लिए और कहा हम छीन भी लेंगे सारे नंबर, और बस मोदी जी भाइयों और बहनों करते रहते हैं। तो अगले भैया जी 1 मिनट टाइम दीजिएगा हमें। तो हाल ही में बीजेपी की गवर्नमेंट के, मोदी जी की गवर्नमेंट के कार्यकाल के 9 साल पूरे होंगे, तो आप उसमें उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 9 नंबर या 8 नंबर देना चाहिए। 9 या 8 नंबर दे दे यार, इसकी कोई वजह है 9-8? सर काफ़ी ऐसे इशूज़ है जहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हुआ, जैसे सैनिटेशन में हो गया जी, और जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं वो काफ़ी लोगों तक पहुँची हैं। लेकिन कुछ जैसे कि लोगों में पहले मतलब जैसे भाईचारा या फिर इसके बारे में बात करें तो काफ़ी उसमें नुकसान हुआ है। अच्छा, भाईचारे को लेकर नुकसान हुआ है, इस वजह से आपने नंबर काट लिए। हाँ, तो भैया आप कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं जानता। भैया कुछ नहीं जानते, भैया ने कहा जो भैया ने कहा भाई। हाँ भैया, पूछ रहे तो भैया जी, हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट के और मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए, तो आप उन्हें 10 में से कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे? हम 10 में 10 देंगे बीजेपी को। 10 में से 10। और आप? भैया पूरी 10 की 10। भैया ने पूरे 10। जी, पूरे 10 में से 10 नंबर दिए। हाँ भैया, आप मोदी जी को कार्यकाल के 9 साल पूरे होंगे, आप उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10। 10 में से 10 नंबर मिल रहे हैं मोदी जी को। भैया जी नमस्कार, हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट के और मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, तो आप 10 में से उन्हें कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 5 जी 5। 5 नंबर काट लिया आपने? बिल्कुल काट लिया, करनी तो चाहिए। अच्छा, और भी करनी चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए जिससे। आप वजह मत पूछिए, आपने नंबर पूछे, हमने आपको नंबर बताया। ठीक है, ओके भैया। और आप कितने नंबर देना चाहेंगे? सेम नंबर। आप 6, 5 और 6 नंबर मिले मोदी जी को। चलिए आगे चलते हैं। तो ये थी मैनपुरी के आगरा रोड की जनता, जिन्होंने मोदी जी को उनके काम के हिसाब से 10 में से रेटिंग्स दी। कुछ लोगों ने 10 में से 10 दिए, कुछ ने कहा कि हम 10 में से
जो नंबर मिले हैं वो भी वापस लेना चाहेंगे। कुछ उनसे खुश हैं, कुछ उनसे नाराज़ हैं। बाकी का ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे वीडियोस पे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग वीडियोस में जाके कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि आप मोदी जी को कितने नंबर देना चाहेंगे और 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहेंगे। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहें लाइट कैमरा एक्शन। धन्यवाद।